3,51,000। आपको सारी ब्रांचेस की लैब्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। 44 LPA मीडियन पैकेज 1,633। फाइनली बच्चों मणिपाल के फेज 2 का भी रिजल्ट आउट हो गया था। उसके बाद काफी सारे बच्चों के अंदर यही है कि सर इसका मेन कैंपस एक्चुअली में कैसा है, क्योंकि यहाँ पे हमें सुनने को मिलता है कि ड्रग्स कल्चर है या ऐसा कुछ चीजें हैं। तो इन सब चीजों के बारे में सर हमें सच्चाई बताइए, कोई रैगिंग वगैरह भी होती है नहीं होती है, हर एक चीज के बारे में बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। यानी कि प्लेसमेंट्स हो गई, फी स्ट्रक्चर हो गया, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज, अच्छी चीजें, प्रोज, बुरी चीजें, कॉन्स, हर एक चीज, क्योंकि बिना कॉन्स के कोई भी रिव्यू नहीं होता है। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना। और हाँ, वीडियो के बीच में एक स्पेशल चीज है जिससे कि आप लोगों को अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चीज एंड बेस्ट ब्रांच मिल सकती है, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। इसलिए अब ज्यादा बातें करते हैं, डायरेक्ट हम वीडियो की तरफ चलते हैं। MIT मणिपाल एस्टैब्लिश हुआ है 1957 में और काफी बड़ा सा कैंपस देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, 313 एकड़ का, एंड इसका पूरा नाम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका में रहने वाला है। बाकी कैंपस की फोटो देख लो। NIRF रैंकिंग की बात करेंगे तो 2023 में रैंक 61 थी एंड ये इंप्रूव हुई है एंड रैंक 56 हो गई 2024 में। अब देखो, ओनली NIRF रैंकिंग के बेस पे डोंट जज द कॉलेज, ठीक है। काफी कॉलेज के NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उतना अच्छा भी कॉलेज नहीं होता है। काफी कॉलेजों का बहुत बेकार होता है, बट वो कॉलेज काफी अच्छा होता है। तो इसलिए NIRF रैंकिंग से जज मत करो। बाकी इसके एडमिशंस ऑलरेडी यू हैव गिवन द MIT एग्जामिनेशन, और यहाँ पे आपको MIT का एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जाम, उसके 50% का माना जाएगा एंड 50% स्कोर आपका 12th का भी लिया जाएगा। तो ये दोनों चीज कंसिडरेशन में आती है, राइट। इसके MIT और 50% बोर्ड्स। बाकी क्लास 12 में आपके PCM या PCB है, कुछ भी है तो ले सकते हो, एंड मिनिमम 50% आपके होने चाहिए PCM या PCB में, ये क्राइटेरिया रहता है। बाकी ब्रांचेस की बात करेंगे तो काफी सारी हैं ब्रांचेस। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल हो गई, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल वगैरह, मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन, AI/ML में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, काफी सारी ब्रांचेस है, साइबर फिजिकल सिस्टम, वो सब पढ़ सकते हो। फीस की बात करेंगे तो यहाँ फीस थोड़ी सी हायर साइड में होती है। यहाँ पे आपको पहले 10,000 रुपीज होगा जो कि आपका रिफंडेबल होगा। ट्यूशन फीस आपकी ये है ग्रुप A, B, C, D, पहले आप ग्रुप समझ लो। ग्रुप ए में सारी अच्छी ब्रांचेस हैं, CSE कोर हो गया और कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन वगैरह। फिर ग्रुप बी में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि EC हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI, ये सारी ब्रांचेस। ग्रुप सी में साइबर फिजिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गया। ग्रुप डी में ये सारी हैं, एंड ग्रुप ई में बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हैं, ठीक। अब फीस देखो तो यहाँ पे ट्यूशन फीस इतनी है 3,43,000 ये, और अदर फीसेस भी लगती हैं। टोटल फीस की बात करते हैं 5,60,000 है ग्रुप ए का, ग्रुप बी में 5,21,000, ग्रुप सी में 4,52,000, ग्रुप डी में 4,34,000 एंड ग्रुप ई में 3,51,000, ठीक है। ये फीस जाएगी। हॉस्टल का खर्चा भी अराउंड आपका खर्चा भी काफी ज्यादा जाता ही है, 4 to 5 लाख के आसपास मिनिमम खर्च जाएगा। तो 5 से 7 लाख के अराउंड आप लोग खर्चा मान लो। टोटल खर्च आप लोग 20 से 29 लाख के आसपास आपका जाएगा। CSE वगैरह ले लेते हो तो 27-28 लाख आपका जाने वाला होगा। स्कॉलरशिप्स वगैरह क्या है, काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, उसको पढ़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, काफी सारी हैं। कुछ मेरिट बेस्ड वगैरह भी होती हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल ट्यूशन फी वेवर वाली चीजें भी हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे आपको मणिपाल में क्या आपने स्कोर किया उसके हिसाब से फ्रीशिप स्कॉलर, अगर आपकी रैंक 1 से 100 के बीच में है तो कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है, एंड 101 से 5,000 के बीच में तो कुछ मिल सकती है। बाकी उसके लिए मिनिमम आपका क्राइटेरिया 80% आपका होना चाहिए मैथ्स, फिजिक्स और तीसरा कोई भी सब्जेक्ट, वो उसमें आपका 80% मिनिमम आपका होना चाहिए। प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज 2022 में 44 LPA, मीडियन पैकेज 8 LPA, हाईएस्ट पैकेज 2023 में 54 एंड एवरेज पैकेज 2023 में 12.59, मीडियन पैकेज 2023 में 8.5, हाईएस्ट पैकेज 2024 में 51 एंड एवरेज पैकेज 2024 में 10.49, मीडियन पैकेज 8.48। तो देखो ओवरऑल आपका जो खर्चा है ये तो आप पूरा नहीं निकाल सकते इस प्लेसमेंट से। काफ़ी अच्छे बच्चे में आते हो तब एक बार को पूरा ही निकाल पाओगे, 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कर पाओगे। बट वैसे तो जितना खर्च करे उसका आधा मिल जाए तो वो बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपको कुछ ज़्यादा ही लोन वगैरह उठा करके पढ़ना पड़े तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। इतना कोई लोन वोन इस कॉलेज के लिए नहीं उठाना चाहिए आपको। बट अगर हाँ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप लोग आराम से ले लो। बाकी इसके टॉप रिक्रूटर्स में ऑब्वियसली अमेजोन, अडोबी, ये सारी बड़ी कंपनीज, फिलिप्स वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, हर एक चीज़ यहाँ विजिट करती है, फ्लिपकार्ट सब। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये सारी विजिट करती हैं। बाकी यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो मंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 65.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मंगलोर का सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी है 66.5 किलोमीटर की दूरी पे।
उद्दीपी करके रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर की दूरी पे। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसको कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर ये पार्ट स्किप कर दिया तो हो सकता है आपको एक बढ़िया कैंपस की बढ़िया ब्रांच मिल सकती थी एंड आप इतने ज्यादा पैसे खर्च करके भी किसी गलत कैंपस में चले जाओगे। इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो बच्चों, यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग भी थोड़ा बिल्कुल ही अलग सा प्रोसेस रहेगा। पिछले साल जो है 5 राउंड हुए, उससे पिछले साल 3 ही राउंड कंडक्ट हुए। कट ऑफ का काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। बच्चा जब खुद से करता है उसको कुछ नहीं मिलता है तो रोता है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 रुपीज भी आपको रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए देना पड़ता है। और इस वजह से जाकर के अगर आपको अच्छा नहीं मिला, कॉलेज में तो 25-25 लाख रुपए आपके खर्च होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आप बाद में रिग्रेटमेंट ना हो। काश उस टाइम पे मैंने जो सर की बात सुनी थी वो मान लेता। तो देखो बच्चों, हमारी यहाँ पे आती है पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग के अंदर हम लोग गारंटी करते हैं कि आपकी रैंक पे जो बेस्ट कैंपस है, उसकी जो बेस्ट ब्रांच है, वो हम आपको दिलाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग 7 ईयर से ज्यादा, 7 से 8 साल हो चुके हैं हम लोग काउंसलिंग कराते हुए। इतना होने के बाद जाकर के हमारे पास पूरा ऑफिशियल डेटा रहता है कि किस बच्चे को कैसा क्या मिल सकता है, किस राउंड में क्या मिल सकता है, किस तरीके से प्रायोरिटी बैठाई जाए कि आपको बढ़िया से बढ़िया मिल जाए। तो ये आपको अगर चाहिए तो हमारी पेड काउंसलिंग के बच्चों पहले फीचर समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि हमारा एक पर्सनल मेंटर होगा, ठीक है। वो पर्सनल मेंटर से आपकी जो भी डाउट्स वगैरह हर एक चीज आप लोग क्लियर कर सकते हो। उनकी तरफ से ही आपको कॉल आएगा, यानी कि कॉल सपोर्ट रहेगा। कभी भी कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप लोग कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो। इसके बाद जाकर के आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। आपकी जो रैंक आई है, दैट्स द यूनिक रैंक, ठीक है। और इस पे आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होने वाली है। और साथ ही साथ एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करवा दिया जाएगा, जहां पे वो सारे बच्चे होंगे जो भी मणिपाल के अंदर जाने वाले, यानी कि वो सारे फ्रेंड्स भी आपके पहले से ही बन जाएंगे। इन सभी चीजों के लिए हमारा कितना चार्ज रहता है, इसके लिए अभी हम लोग ओनली 2499 में शुरुआत कर रहे हैं। ओनली 2499। टीम कह रही थी 2999 से शुरू करो क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी लंबी चलती है, बट मैंने कहा कि शुरू के 50 स्टूडेंट्स को ये मौका देते हैं हम लोग। 2499 अभी आपके 50 स्टूडेंट्स के, इसके बाद तो जैसे ही 50 ऊपर होगा देख लेना आप लोग 2399 होगा, और 100 होता ही उसके बाद जाकर के इसका 3499 या 3999 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों यही है कि ज्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियसली मेंटर को एक्सपैंड करना पड़ता है, तो इसलिए ये वाली बात है। तो इसलिए जल्दी से जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है आज वीडियो डली है तो आज या फिर 1-2 दिन के अंदर ये 50 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। तो जितना जल्दी है उतना जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद बच्चों, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन विजिट कर सकता है काउंसलिंग के लिए, दिल्ली एनसीआर के आसपास रहता है, तभी वो स्लॉट बुक कर सकता है। और यहाँ पे आने के लिए आपके मिनिमम 2 काउंसलिंग आप अगर करवाते हो तो 10,000 रुपीज होता है। अनलिमिटेड 2 से जितने भी ज्यादा 3, 4, 5 जितना भी कराना चाहो तो उसके लिए 20,000 चार्ज होता है। एंड साथ ही में एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर आप लोग वहां आते हो, हमारे काउंसलर से, एक्सपर्ट से बात करने के बाद आपका पूरा 1 आवर से ज्यादा दिया जाएगा। सेटिस्फाई हो जाते हो, अगर इनरोल नहीं करते ऑफलाइन काउंसलिंग में, तो आपको कंसल्टेंसी चार्ज 500 रुपीज देना पड़ता है। बाकी और सारे फीचर्स वगैरह रीड करके देख सकते हो। बाकी नहीं तो आप लोग ऑनलाइन तो जाकर के जरूर से ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि हमारे दोनों ही बेस्ट है। बाकी कट ऑफ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मणिपाल के मेन कैंपस के ये कट ऑफ, बाकी और सारे कैंपस का भी मैंने यहाँ दे दिया है। तो मणिपाल के मेन कैंपस का एक बार देख लेते हैं। तो ये आपको सारी ब्रांच देखने को मिलेगी। सीएससी कोर 1633, बायोटेक्नोलॉजी 23,000, केमिकल वगैरह देख लो। इसके अलावा देखो यहाँ पे आईटी ब्रांच 5,148, बायोमेडिकल 32,000, साइबर फिजिकल सिस्टम 19,000, ठीक है। इसके अलावा और ब्रांचेस जो हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 14,814, एरोनॉटिकल 17,546, इंडस्ट्रियल 38,000, मैकेनिकल 23,000 एंड इसके अलावा मैकेनिकल डुअल डिग्री 47,000। इस तरीके से रहता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,40,000 लिया था इन्होंने पिछले साल, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो भी रिमेनिंग फीस बच गई वो देना पड़ता है, राइट। हॉस्टल एंड फीस की बात करेंगे तो टोटल 9 हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के एंड 15 हैं गर्ल्स के। तो हॉस्टल्स को ब्लॉक्स में डिवाइडेड कर रखा है, 4 सीटर तक और भी उससे ज़्यादा तक आपको रूम्स देखने को मिलेंगे। रूम्स के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएगी आपको, फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, ठीक है। अच्छे हॉस्टल्स बनाए, इसमें मैं नहीं कह रहा कि बुरे, अच्छे हॉस्टल्स हैं। वाईफाई की कनेक्टिविटी है, बट मान लो अच्छी स्पीड नहीं आ रही तो यू कैन कनेक्ट योर लैन पोर्ट्स टू योर लैपटॉप, ठीक है, या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है, उससे आपका काम हो जाएगा। नीट एंड क्लीन, अटैच्ड वॉशरूम्स देखने को मिल जाएंगे। फीस सबसे ज़्यादा ली जाएगी तो अटैच्ड भी मिल जाएगा।
वाटर कूलर की फैसिलिटी हो गई, कॉमन रूम्स अवेलेबल होंगे एंटरटेनमेंट एंड मीटिंग पर्पसेस के लिए। बाकी वही टीवी वगैरह देखना है, मैच वगैरह जो भी देखना है वो देख सकते हो। हॉस्टल को अच्छे से मैनेज किया गया है। ऑब्वियसली हैज़ अ सेंट्रल मेस बिल्डिंग जो कि जिसमें आपको खाना देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे कैंटीन वगैरह है, फूड कोर्ट्स अवेलेबल है, नाइट कैंटीन अवेलेबल है, लेकिन वही रात 12 बजे तक ही लास्ट चलती है। बाकी क्लीनिंग का स्टाफ ये सब 24/7 अवेलेबल है। नॉन वेज का मेन्यू भी है, मेस फूड डिसेंट है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जो आपके घर में खाने के स्वाद है वो आपको कहीं भी और नहीं मिल सकता है। बाकी स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है, हॉकी है, रनिंग ट्रैक है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, ये सब, थ्रो बॉल, जिम्नाज्यम, ये सारी चीजें इंडोर स्पोर्ट्स में, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ये सब खेल सकते हो। बाकी ये फोटो वगैरह देख लो। इफ आई गेट द वीडियोस देन आई विल डिस्प्ले। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैंपस एरिया 313 एकर्स का, एस्टैब्लिशमेंट 1957, तो काफी पुराना है, इस वजह से थोड़ा सा एलुमनाई नेटवर्क भी अच्छा हो जाता है। कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पे मान लो आप लोगों को जा करके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करना है, कुछ भी काम करना है, वहां जाके कर सकते हो। क्लासरूम्स के अंदर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और एसी की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। सारी ब्रांचेस की लैब्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, वाईफाई की कनेक्टिविटी है, बैंक एटीएम की फैसिलिटीज भी कैंपस में ही है, नाइट कैंटीन भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे खाने पीने के लिए यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, मेडिकल सेंटर की सुविधा है, सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी जिसको कि अच्छे से मैनेज कर रखा है। सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर आपको एकेडमिक, नॉन एकेडमिक सारी बुक्स देखने को मिलेगी। यानी कि मान लो आपको सेमेस्टर के लिए पढ़ना है तो वहां से जाओ और बुक को इशू करा लो, पढ़ लो, वापस कर दो। काफी अच्छा बड़ा सा ऑडिटोरियम है और कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एंड ग्रीनरी भी ठीक ठीक है, राइट। बाकी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज, फेस्ट एंड क्लब। तो टेक तत्वा करके इसका एनुअल टेक्निकल फेस्ट होता है। कॉलेज के अंदर आपको स्पोर्ट्स फेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स, डिबेट, लिटरेरी क्लब, ये हर एक चीज है, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग, फोटोग्राफी क्लब, ये सब चीज, जीडीएस क्लब मिल जाएगा, ये देख भी सकते हो आप लोग। अब अच्छी चीजें एंड बुरी चीजें, तो पहले हम लोग प्रोज की बात कर लेते हैं। तो काफी पुराना कॉलेज है तो इसकी वजह से एलुमनाई नेटवर्क अच्छा हो जाता है। देयर इज नो रैगिंग, कोई बोल रहा है ना रैगिंग वगैरह, तो बिल्कुल गलत बात है, अब कोई रैगिंग वगैरह नहीं होती है, राइट। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं, फैकल्टी भी ठीक है, सारी एसेंशियल चीजों के लिए शॉप वगैरह देखने को मिल जाएगी। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, अपने हिसाब से हॉस्टल चूज कर सकते हो जिस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस है। फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी यहाँ देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छी चीज है। कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो उसको फॉरेन में भी जाके पढ़ सकता है। बीच है नियर बाय में, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी बुरी चीजों में कर्फ्यू के टाइमिंग है, अटेंडेंस का क्राइटेरिया, फीस, कुछ बच्चों को इशू आ सकता है। कोई भी बच्चा अगर गलत चीजें करता हुआ पाया गया तो उसको पनिशमेंट मिलती है ब्लॉक डी सब में जाकर के, ये सब चीजें होती हैं। आरओआई आपका इशू हो सकता है अगर आप लोगों की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, लोन सबसे लेके पढ़ोगे तब दिक्कत वाली बात है। तो वो बच्चे इसको बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें जिनको साल में 1-2 लाख फीस भरने में दिक्कत आती है, वो वहाँ 5 लाख कैसे भर पाएंगे। लोन मत लेना, और हाँ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, गो फॉर इट, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो बच्चों आई होप सो मैंने सारी चीजें समझा दी। बाकी हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना, नहीं करोगे बाद में खुद पछताओगे क्योंकि रिस्क लोगे, नहीं मिलेगा कोई अच्छा ब्रांच, घटिया ब्रांच में एडमिशन लेकर के रिग्रेटमेंट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये फीस भी कभी भी बढ़ सकती है, 2499 चल रही होगी तो 2399 भी हो चुकी होगी, इसके बाद फिर अगर ज्यादा बच्चे आएंगे तो फिर ये 3999 भी हो जाएगी। जल्दी ज्वाइन कर लें। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।